हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीकली एपिसोड ऑफ मेंटरशिप बाय मनोज। और आज हम एक बात करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक में, हाउ टू चूज़ अ करियर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये अलग अलग लेवल के पेरेंट्स से लेके स्टूडेंट्स तक ये मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि हाउ टू चूज़ अ करियर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई व्हाट इज़ सक्सेस, क्योंकि करियर का अल्टीमेट रोल पर्पस होता है सक्सेस पाना। सो आप किस चीज़ को सक्सेस मानते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमें समझनी होगी कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो करंट सिनेरियोज में हैं, एंड उन दोनों को कोरिलेट करके हाउ वी कैन इन टुडेज वर्ल्ड अचीव अ सक्सेसफुल करियर और अचीव द राइट करियर, हैव द राइट करियर विद अस। सो मेरा नाम मनोज माटा है, मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने हज़ारों लोगों की हेल्प की है टू आइडेंटिफाई द राइट स्ट्रीम एंड करियर। तो शुरू करते हैं एंड सबसे पहले समझते हैं कि सक्सेस क्या होती है। तो अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में बहुत सारी बातें निकल के सामने आई कि भाई किसी ने कहा ये सक्सेस है, वो सक्सेस है, वैसे है। तो 6 ऐसे पॉइंटर्स थे जो टॉप 6 प्रायोरिटीज थे लोगों के। सबसे पहला था सेटिस्फैक्शन, कि भाई करियर में सेटिस्फैक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरों ने कहा कि नहीं, सेटिस्फैक्शन ही, हमें तो पैसे से मतलब है, मनी। थर्ड था कि पैसा और सेटिस्फैक्शन तो होता रहेगा, फेम इज सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फेम भी हो गया, है ना। उसके बाद फोर्थ हमारा फैक्टर था वो था कि भाई हम लोगों की हेल्प कर पाए, हेल्पिंग। अब ऐसे कुछ भी लोग थे जो कह रहे थे भाई ये चारों चीज़ें नहीं ली हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम क्रिएटिविटी दिखा पाए, कुछ अलग कर पाए, कुछ आइडियाज़ लगा पाए, कुछ नया कर पाए, क्रिएटिविटी। एंड लास्ट वन वो ऐसे लोग थे वो कह रहे हैं इन सबसे हमें मतलब नहीं है, भाई हमें है कि हमारा नाम रहे, हम रहे ना रहे हमारा नाम रहे, हमारे जाने के बाद भी हमें लोग याद करें। तो ये 6 फैक्टर्स थे कि भाई लोग इसको सक्सेस मानते हैं, कॉमन थे। अगर आपके हिसाब से कोई और पॉइंट है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस। अब प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में। एक तो हम अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, है ना। अगर कुछ लोग काम से सेटिस्फाइड हैं तो वो कहते हैं कि हम भाई काम से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें कंपनी चेंज करा दो, हम अपने वर्क एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, हम कंपनी की पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमें ऑफिस जाना पसंद ही नहीं है, हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं। बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस हैं। तो भाई अभी इकोनॉमिक टाइम्स का लास्ट मंथ ही सर्वे आया था जिसमें बताया था कि 80% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका जो ओवरऑल क्रक्स है ना, जो जितने भी पॉइंटर्स हैं ये कि हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, अपने करियर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो इन सबका जो है वो एक ही मैटर करता है कि भाई जब आप काम पे जा रहे हो, आपकी इन्वायरमेंट अच्छा है नहीं है, आपकी कंपनी अच्छी है नहीं है, या आप वहाँ पे जो भी कर रहे हो वो अच्छा है कि नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि जब आप वहाँ एक कंपनी में काम करने जा रहे हो, 8 से 12 घंटे लगा रहे हो, 40 साल अपने ज़िंदगी दे रहे हो, तो क्या आप वो काम एंजॉय कर रहे हो। अगर तो आप वो काम एंजॉय कर रहे हो तो आप सेटिस्फाइड भी होगे, आपको मनी भी मिलेगी, फेम भी मिलेगी, आपको मज़ा भी आएगा, आपको बॉस से भी शायद लड़ाई करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ग्रोथ भी अच्छी मिले। एवरीथिंग इज़ एक्चुअली एंड्स अप लिंकिंग टू वन फैक्टर कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही करियर है कि नहीं है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि भाई अलग अलग लेवल पर करियर को कैसे। तो सबसे पहले वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो अपनी मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स विद एक्सपीरियंस, उनको एक जगह रख लेते हैं। सेकंड नंबर पे वो हैं जो भाई ग्रेजुएशन में हैं। थर्ड नंबर पे मैं उनको रखना चाहूँगा जो 11th-12th में है। फोर्थ पे मैं उनको रखना चाहूँगा जो 9th-10th में है। फिफ्थ 6th to 8th में, और उससे भी छोटे 7th। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई करियर को यहाँ से कैसे बैलेंस किया जा सकता है और हर लेवल पे कैसे बैलेंस किया जा सकता है टू बी सेटिस्फाइड इन योर करियर एंड चूज द राइट करियर। तो जो 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं उनके ऑब्वियसली पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप जो भी अपने बच्चों को कह रहे हैं कि भाई कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि एक्सेल कर लो, अब तुम 7 साल के हो गए हो, और तुम कोडिंग भी कर लो, तुम 8 साल के हो गए हो, तो मैं उन्हें मना करना चाहूँगा कि एक्टिविटी करने के लिए। उसका रीज़न है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपको क्या करना है, 1st to 5th वाले बच्चों को अपना बेस बनाने देना स्कूल में, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे IGCSE बोर्ड हो, वो अपना बेस बनाए। और साथ में हम उन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़, सिर्फ 5th तक क्लास के बच्चे को आपको देना है को करिकुलर एक्टिविटीज़। वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, वो डांस में अच्छा हो सकता है। जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे, उतना उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। 5th के बच्चे हो गए, उसके बाद
जो 6 to 8 के बच्चे हैं, जब आप 6 to 8 में होते हैं तो आइडली पेरेंट्स का रोल ये बनता है कि जैसे विंटर हॉलीडेज़ हैं, समर हॉलीडेज़ हैं, या जब भी उनके पास थोड़ा सा स्पेस है बच्चों के पास, तो उन्हें छोटे छोटे स्किल सेट्स दिलवाए जाएँ, छोटे छोटे कोर्सेज करवाए जाएँ जिनसे उनके स्किल्स डेवलप हो। एक कोर्स करा, पसंद नहीं आया, नेक्स्ट में गए, वो नहीं पसंद आया, थर्ड में गए, थर्ड नहीं गया, फोर्थ में गए, फोर्थ नहीं गया, फिफ्थ में गए। और हाँ, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार सब पेड है, ऐसा नहीं है। मैं आपके खर्चे नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और अच्छी से अच्छी कंपनीज और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट भी कराते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज। ऑनलाइन इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हो। एटलीस्ट पता तो चलेगा बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, किन स्किल्स में है। जब ये 6 to 8 के बच्चे इस लेवल तक आ जाते हैं तो 8th के एंड में या 9th में या फिर 10th की स्टार्टिंग में आई वुड रिकमेंड कि आप एक अच्छा करियर काउंसलर ढूंढ के करियर काउंसलिंग करवाएं। जब अब बच्चा इतना स्किल्ड होगा और तो उसके स्किल्स निकलेंगे, है ना, स्किल्स निकल के बाहर आएंगे, इंटरेस्ट निकल के बाहर आएंगे, क्योंकि इट्स ईजियर टू आइडेंटिफाई थ्रू दैट विद द हेल्प ऑफ अ काउंसलर। चलिए अब मान लीजिए तो वो बच्चे जो 9th-10th में ऑलरेडी हैं, जिनसे ये 6 to 8 तक का मिस हो चुका है, अब ये जो मिस हो चुका है तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप एक करियर काउंसलिंग सेशन करवा सकते हैं किसी अच्छे काउंसलर को ढूंढ के। वो सेशन करने के बाद आपको स्किल्स या इंटरेस्ट पता चल जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है कि 9th में अगर है बच्चा तो उसको जो भी अगर एक कोर्स करवा सकते हैं तो करवाइए, वो भी अब बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड इंटरेस्ट दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। इफ यू कैन आइडेंटिफाई, नथिंग लाइक इट, नो नीड टू गो टू अ काउंसलर। बट अगर आप स्किल्स एंड इंटरेस्ट इन डेप्थ इन डिटेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि उस फील्ड से रिलेटेड कुछ 3 से 4 करियर शॉर्टलिस्ट करें और उसके बेसिस पे उनको कुछ वोकेशनल कोर्सेज कराएं। 10th में बच्चे को थोड़ा सा फ्री छोड़ दें कि भाई चल तू, बच्चे को बोलो कि आप बेटा एक्टिविटीज़ करो, साथ में थोड़ी सी क्रो करिकुलर, एंड साथ में आप बोर्ड की तैयारी करो, क्योंकि बोर्ड बहुत ज़रूरी है। और मैं पेरेंट्स को बोल देना चाहता हूँ कि 90% मार्क्स लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रेशर डाल रहे हो बच्चों पे कि 90% नहीं ला, 90% नहीं ला, आगे करियर बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 12 साल कॉर्पोरेट में काम किया है एंड मैंने यही देखा है कि भाई 90% वाला बिना स्किल्स का एक 60% वाले स्किल्स वाले से हमेशा पीछे रह जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकली हैव हैपेंड। आई हैव सीन पीपल लिटरली क्राई कि भाई मैं तो तुमसे ज़्यादा आ गया था। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आउटर वर्ल्ड। क्योंकि हमारा जो IGCSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, चाहे IGCSE थोड़ा सा प्रैक्टिकल है CBSE से, लेकिन स्टिल इट्स मोर थ्योरी। कोई पाइथागोरस थ्योरम, साइन कॉस टैन आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछेगा। रट्टा मारना है, तोते बनाने हैं तो बहुत चीज़ें हैं बनाने के लिए, बट आगे करियर बनाना है। स्किल्स की इंपॉर्टेंस है आज की डेट में। इफ़ यू हैव द राइट स्किल्स, इफ़ यू हैव द राइट क्वालिटी, यस डिग्री इंपॉर्टेंट है, 10th के 12th के सर्टिफिकेट्स, डिसेंट मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, बट इट डज नॉट मीन कि हाँ 90% नहीं लाना है। ठीक है, अगर आप 60% तक ले आते हैं, 65-70% तक, सो यू वेरी गुड। ठीक, मेहनत करो कि मैंने उतने तो आने ही चाहिए, उससे कम तो आने नहीं चाहिए, कोशिश करके। हर बच्चा सेम नहीं होता, उनके लिए भी अलग से एक जो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो स्कोर करना, उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे इफ़ दे हैव गुड स्किल सेट्स। बट स्टिल 60-70% व्हाट यू शुड टारगेट। जो बच्चे 75% के ऊपर है वो तो भाई एनीवेज यू नो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं कि भाई अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। बट अगर स्किल्स अच्छे होंगे तो IIT और एक लोकल इंस्टीट्यूट जो सेम कोर्स करा रहा है, और अगर आप प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आ रही है तो वो उनको बराबर रखा जाएगा। नॉट बिकॉज की क्योंकि पढ़ाई सेम की है, सिर्फ एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से नहीं की, तो इसका ये मतलब नहीं है। अगर स्किल्स अच्छे हैं तो स्किल्स विल ऑलवेज बेनिफिट। सो जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनको बेसिकली आप अगर करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं तो उनको या स्किल्स एंड इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो करने के बाद उसके बेसिस पे कुछ कोर्सेज करवाइए। 10th में फ्री छोड़ दो, मार्क्स लेट देम स्टडी बोर्ड, लेट देम गिव बोर्ड। 11th में अगेन उनको कुछ अच्छा उस फील्ड में कोर्स करवाए। अब 11th एंड में या 12th स्टार्टिंग में एक और करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि स्किल्स और इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया जा सके। अब वो पेरेंट जो 11th एंड 12th जिनके बच्चे ऑलरेडी 11th-12th में, या वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी 11th-12th में, मैं अगेन रिकमेंड करूँगा कि अगर आपसे ऑलरेडी ये 10th तक का मिस हो चुका है तो आप अभी भी एक अच्छे करियर काउंसलर को ढूंढ के 3 करियर शॉर्टलिस्ट करवाएं, और उसके बेसिस पे देखो अगर कोई ऑनलाइन कोर्स अगर आपके पास टाइम है कर सकते हो तो करो, स्पेशली अगर 11th में हो तो।
ट्वेल्थ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है, अंडरस्टैंड। अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया भाई, दिसंबर में भी एग्जाम हो रहा है, मार्च में भी एग्जाम हो रहे हैं। तो फिर भी हमें कोशिश करनी है कि भाई उसके बेसिस पे हम ट्राई हिट एंड ट्रायल कर लें। जब आपके मार्च के एग्जाम हो जाएंगे और रिजल्ट नहीं आया होगा तो उस टाइम पीरियड पे आप ऑनलाइन ये देख सकते हो, आप एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि इसमें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, इंटरेस्ट है कि नहीं है ना। थोड़ा सा ट्राई एंड हिट। अब उसके बाद हमने जैसे 3 करियर शॉर्टलिस्ट किए आपके, और तो उसमें से एक करियर हमने चूज़ किया कि भाई ये करियर हम चूज़ कर लें। उसके हिसाब से ग्रेजुएशन की। अब ग्रेजुएशन में भी आई रेकमेंड गो फॉर स्किल बेस्ड ग्रेजुएशन, नॉट कि बीकॉम कर ली, बीए कर ली, unless you are trying for UPSC or a specific CA or something, ऐसे कोई स्पेसिफिक रेगुलर फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो इट्स अ डिफरेंट केस, बट अदरवाइज आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ स्किल बेस्ड कोर्स। आजकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप कॉलेज में आ गए हैं, आपसे 10th to 12th तक का ये सारा मिस भी हो चुका है। नहीं तो अगर आप ऑलरेडी 11th 12th में, तो उस हिसाब से अगर आपने ग्रेजुएशन भी चूज कर ली है तो वो ग्रेजुएशन के टाइम में जो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ली है उसके स्किल्स तो आपको पता चल ही जाएंगे कि भाई ये स्किल्स में है जो है वो ऑलरेडी मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, क्योंकि वो कोर्स ऑलरेडी उस बेसिस है। साथ में जो बाकी करियर आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, या अगर आप फर्स्ट ईयर में भी, तो अगेन आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ करियर काउंसलिंग, गेट योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट and persona identified in a more detailed manner. Go in that session they will help you identify 2 or 3 career options. वो career options के basis पे आप कुछ courses करो साइड बाय साइड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। एटलीस्ट ये हो कि भाई अगर आपको चेंज करना है अपना कोर्स, ड्रॉप आउट करना है, तो वो थर्ड ईयर तक ना जाए बात, कोशिश करनी चाहिए। अगर थर्ड ईयर तक चली भी गई तो भी डरने वाली बात नहीं है कि एटलीस्ट वो कोर्स करो, उसका प्राइम कोर्स ना करके एक ऑल्टरनेट कोर्स कर सकते हैं। सो कॉलेज के बच्चों को भी वो छोटे छोटे कोर्सेज, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। आई अंडरस्टैंड 6 मंथ्स, हर 6 मंथ्स में एग्जाम है, बट स्टिल यू गेट अ लिटिल मोर स्पेस, सो यू डू दीज कोर्सेज, स्पेंड लिटिल एक्स्ट्रा टाइम ऑन डूइंग दीज कोर्सेज। ये करने के बाद आप देखना कि जब आप मार्केट में जाओगे तो वो पूछते हैं ना, एक बड़ा फेमस मीम है जिसमें लोग कहते हैं कि भाई फ्रेशर है बट एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये बड़ा वायरल हुआ है फेसबुक पे, बहुत लोग पोस्ट भी करते हैं। तो ये आप एक्चुअली कह सकते हैं कि भैया भाई मैं फ्रेशर हूँ लेकिन मेरे पास स्किल्स हैं। और अगर आपने साथ में कुछ इंटर्नशिप्स, साथ में उस करियर से रिलेटेड छोटे छोटे एक्टिविटीज़, कहीं फ्रीलांसिंग की होगी, सिंस इफ यू स्टार्टिंग अर्ली, तो वो आगे जाके आपको विद वो एक्सपीरियंस भी आप दिखा सकते हैं कि भाई मैं 10th में था, मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता था, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, मैंने साथ में फ्रीलांसिंग की, अब मैं डिग्री कर चुका हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, भाई मुझे हायर करो, क्योंकि मेरे को पता है काम कैसे होना है, मेरे को वहाँ जाके सीखना नहीं है। Just one example, it is possible in almost all the fields, but certain exceptions of being a doctor, nurse, specialized STEM courses में थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, बट उसके अलावा स्किल बेस्ड कोर्सेज आप कर सकते हैं। 90% आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं ऐसा करके। एंड लास्ट, जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो मास्टर्स कर चुके हैं, देखिए आप अपना करियर का फाइनल डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं। I would say the best part for you would be to do an upskilling or switch career. Lot of people come to us to switch career. वो अपनी करियर काउंसलिंग करवाते हैं, स्किल्स पर्सोना आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं और अपना करियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वन ऑप्शन। बट अगर आप जैसे ऑलरेडी बहुत एक्सपेंडिचर कर चुके हैं एंड यू हैव ऑलरेडी रीच दैट, मैं अभी मास्टर्स भी हो चुकी है, अब तो ग्रेजुएशन छोड़ो मास्टर्स भी हो चुकी है, या फिर मैं ऑलरेडी 7-8 साल लगा चुका हूँ, सो देन इट्स टाइम फॉर यू टू अपस्किल। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू अपस्किल। ऑल्दो उस जमाने में आई वुड से कि जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो ऑलरेडी MBA कर रहे हैं उनके लिए वो स्पेस नहीं है जो मैं ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि भाई फर्स्ट क्लास से जिस हिसाब से प्रोसेस होना चाहिए या जिस हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। बट ठीक है, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ट्राई एंड ऐड सम वैल्यू टू इट बाय डूइंग सम को करिकुलर एक्टिविटीज, सम इंटर्नशिप, सम प्रोजेक्ट वर्क, सम अपस्किलिंग। और जो स्पेशली प्रोफेशनल है दे शुड गो फॉर अपस्किलिंग। अब अपस्किलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप पेड कोर्सेज करो, आप फ्री कोर्सेज करो, बट वो ऐसे वैल्यूएबल कोर्सेज होने चाहिए जो आपकी वैल्यू बढ़ा दें। सी, आपके स्किल कैसे जज होते हैं? ऐसे नहीं कि मैंने सर्टिफिकेट किया है, हर बार सर्टिफिकेट नहीं होता। एट टाइम्स इट इज मोर अबाउट गिविंग द राइट वैल्यू। अब सिंस आप वैल्यू दे चुके हैं तो अब वो वैल्यू देने के बाद अब अपने करियर को सक्सेस पाने के लिए आपको वो सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपस्किल करेंगे, आप ऑफिस में दिखाएंगे कि भाई ये मेरे स्किल्स हैं, या ग्रेजुएशन के बाद आप
कहीं ज्वाइन करेंगे, कहेंगे ये मेरे स्किल्स हैं, ये मेरे स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं मेरे, आई नो दिस, आई नो दैट, आई कैन बी हेल्पफुल इन दैट। तो ये गेट अ फास्टर ग्रोथ। अरे अच्छा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। फिर उस केस में आप अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढ सकते हैं। बट ऑल्दो द राइट थिंग विल बी टू डू समथिंग दैट यू लव, समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, एंड रैदर नॉट स्टिक टू समथिंग विच यू डू नॉट लव। क्योंकि आपको आज शायद अभी रियलाइज नहीं हो रहा हो, शायद जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता चले, पेरेंट्स को लग रहा हो कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो खुद अपने सोच के देख सकते हैं कि अगर उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया होता तो क्या पता वो ज़्यादा खुश होते। और ऐसा नहीं है कि आज की डेट में पैशन आप फॉलो नहीं कर सकते। आज की डेट में इतनी फील्ड्स आ गई हैं, इतनी फील्ड्स आ गई हैं कि आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई लोग कहते थे स्पोर्ट्स में नहीं जाना, लोग कहते थे सिनेमा में नहीं जाना। तो भाई स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना है। स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इतनी सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप सिनेमा की बात करो, एडिटर, VFX, एनिमेशन से मतलब साउंड इफेक्ट्स, there's so many fields which are available nowadays. मतलब you can just name the field and it is there, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट है, AI आ चुका है, certain works have been automated, now they need something new, something value, उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं लोग। सो I hope you like this video. If you liked it, please subscribe and share with those parents who need to know this information. Share with those kids who need to know this information and follow this activity, and keep watching for more. And in case you have any queries, any doubts, please put it in the comment or message us, or you can reach us through our website as well. So have a good day and keep watching our weekly episodes for more.